वन यहाँ पे इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमारे पास जो दिमागी बुखार है, जिसको हम मैग्नीजाइटिस भी कहते हैं, वो कैसे हमारे पास फैलता है। इसको हम इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में इसके बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। छोटे बच्चों में ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। तो हमारे पास जो मैग्नीजाइटिस है, जिसको इंसेफेलाइटिस भी या देसी भाषा में हम दिमागी बुखार भी कहते हैं, ये हमारे पास एक इन्फ्लेमेशन है। मतलब हमारे पास जो ब्रेन होता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसमें हमारे पास क्या हो जाता है, स्वेलिंग यहाँ पे आ जाती है, और वही स्वेलिंग हमारे पास इस बीमारी का कोज बनती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास क्या होता है, ब्रेन से कनेक्ट करने वाला एक ऑर्गन है, ब्रेन का ही ये पार्ट होता है, और सारी बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। इसी में हमारे पास स्वेलिंग आ जाने से यहाँ पे नर्व फाइबर है, नर्व सेल्स हैं, ब्लड वेसल हैं, तो एक तरह से हमारा दिमाग जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो यहाँ पे रुक जाता है। ये अलग अलग तरीके से फैलता है, लेकिन सबसे जो कॉमन है वो हमारे पास बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस है। और यहाँ पे इसमें सबसे जो गलत चीज़ है वो ये है कि ये हमारे पास कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये होता है कि ये अगर इन्फेक्टेड बंदे के साथ, इन्फेक्टेड अगर कोई बच्चा है उसके साथ अगर आप प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हो, तो वो आपको भी हो सकती है। मतलब एक से दूसरे में फैलता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जो डिस्चार्ज होता है उससे। सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि है क्या है। बेसिकली आपको कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन से आपकी बॉडी इन्फेक्टेड है, तो उस इन्फेक्शन से, ये आपकी बॉडी का इन्फेक्शन है, इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपकी खुद की इम्यून सेल्स आएंगी। ये इम्यून सेल इस इन्फेक्शन को टारगेट करती हैं, इसको मारने की कोशिश करती हैं। और ये जो इन्फेक्शन है कई बार इन इम्यून सेल्स के कंट्रोल में नहीं आता है, और ये इन्फेक्शन जाके हमारे ब्रेन में पहुंच जाता है। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिमागी बुखार कहते हैं, या मैग्नीजाइटिस कहते हैं, या इंसेफेलाइटिस कहते हैं। सिम्टम क्या क्या है, हेडेक होगा, जो नेक वाला एरिया है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा, कंटिन्यूअस वोमिटिंग होगी, और जो बच्चा है उसको मेंटल कंफ्यूजन होने लग जाता है। फीवर बहुत ज़्यादा होता है, हेडेक है, अगर लाइट से सेंसिटिविटी महसूस कर रहे हो और आपको थकान लग रही है बहुत ज़्यादा, तो ये आपके पास किसके, इंसेफेलाइटिस के फीचर्स हैं। डायरेक्ट आपको डॉक्टर के साथ कांटेक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, आपकी यहाँ पे जान भी जा सकती है। तो पेरेंट्स से, छोटे बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है तो उसको आप हल्के में ना लें, ये आपके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।